How are you? Hope you will be fine. By the way, I would like to say today is also history class. We have to end it. जैसा मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो हिस्ट्री की है क्लास 6th हिस्ट्री चैप्टर 10 का 2 पेज बचा हुआ है, भागवत के ऊपर है और उसके बाद हम 11th चैप्टर में एंट्री लेंगे और उसे आज फिनिश्ड भी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का आपका हो गया डेट 10th जून। NCERT हिस्ट्री क्लास 6th चैप्टर 10th एंड 11th। हमारा फोकस अभी 10th पर है। बेटा 10th चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। अब जो है एक पॉइंट आता है भक्ति की शुरुआत। हमारे सामने हिंदी मीडियम का हिस्ट्री का है, 107 नंबर पेज पर है। भक्ति की शुरुआत, भक्ति क्या है पहले उसको जान लेना है। ठीक है, ये जरूरी है। भक्ति को 3 पक्ष में हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको जो बता रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में उत्तर भारत में जो 16 महाजनपदास था उसमें से एक जनपद का महाजनपद का नाम सूरसेन था और सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। यहां पर वृष्णि कुल के वीरों का राज्य था। वृष्णि कुल के वीर का तात्पर्य हुआ यदुवंशी। यदुवंशी क्षत्रिय, क्षत्रियों में एक शाखा थी यदुवंशी। और वृष्णि कुल के वीर से तात्पर्य है ये कृष्ण से रिलेटेड पूर्वजों का है, उसी में कृष्ण पैदा हुए। यदुवंशी क्षत्रिय कृष्ण पैदा हुए। तो कृष्ण, बलराम, कृष्ण के पुत्र, ये सब समय के साथ, जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण को एक तरह से गुप्त काल में आकर के, और उसे थोड़ा पहले कह सकते हैं कि उन्हें एक अवतार के रूप में देखा गया, विष्णु का एक अवतार, तो कृष्णा अवतार। तो याद रखिएगा गीता का जो उपदेश है उसका जो संदर्भ आता है तो गुप्त काल से पहले ही ऑलरेडी है। महाभारत लगभग 950 BC में लिखी गई, तब की कहानी बताती है। और महाभारत जो है 500 से 400 BC के आसपास का जो है समय बताता है। यानी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत पुराना है, उसकी घटनाएं रामायण से पुरानी है। और ये जो है आपका रामायण, ये उसके बाद की घटना है। उसके कई रीजंस हैं, पर हिस्ट्री में यही आपको समझना है, सवाल भी आता है। तो महाभारत में भी देखते हैं कि कृष्ण पूजा का उल्लेख है, भगवत का उल्लेख है। 1st सेंचुरी AD में आकर के हम देखते हैं वृष्णि कुल के वीरों की पूजा होने लगी। और उसमें क्या होता था कि उनकी पूजा जो होती थी तो लोग घर में ही उन्हें एक अपने इष्ट देव के रूप में पूजते थे। तो जो पुरुष पूजते थे, ठीक है, उसे कहा जाता था भगवत, और जो स्त्रियां पूजती थी भगवती। तो स्त्रियों को भगवती, पुरुष को भगवत कहा गया है, जो कृष्ण की भक्ति करते थे। समझ में आई बात? ध्यान में रखने के सबसे पहले भक्ति कृष्ण की भी नहीं होती, क्योंकि ये भक्ति होती थी अग्निदेव की, और अग्नि को समय के साथ विष्णु से जोड़ दिया गया, तो विष्णु की भक्ति होती थी। और आगे चल करके विष्णु का एक अवतार के रूप में कृष्ण को रिलेट कर दिया गया। ठीक है, तो अग्नि से विष्णु और विष्णु का एक अवतार कृष्ण मान लिया गया,
तो आप कह रहे हैं कृष्ण भक्ति। एक बात और, आदिवासी समाज जो हमारे उस वक्त थे 2000 साल पहले, तो आदिवासी समाज में एक उनके देवता हुआ करते थे, नारायण। क्या होते थे? नारायण। और नारायण की पूजा आदिवासी समाज के लोग करते थे। तो जो आर्य समाज आए तो उसने अपने विष्णु की पूजा की, तो विष्णु और समय के साथ नारायण, यानी यहाँ के जो स्थानीय देवता थे आदिवासियों के, नारायण और विष्णु, ये दोनों को मिंगल कर दिया गया, एक कर दिया गया, और इसे आप नारायण विष्णु कहे जाने लगे। तो भक्ति भी ऐसे ही नारायण की भक्ति होती थी और विष्णु की भक्ति हुई, और समय के साथ दोनों एक हो गया। तो नारायण भक्ति विष्णु भक्ति एक ही बात हो गई, नारायण विष्णु कहा जाने लगा। आप घर घर में एक पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा। ये सत्यनारायण ही नारायण है जो यहाँ का स्थानीय देव थे और विष्णु के साथ जुड़ गया। तो जो भी व्यक्ति विष्णु नारायण की भक्ति करता वो भगवत कहलाते, उनकी पत्नी या जो महिलाएं करती वो भगवती कहलाती। और इस संप्रदाय को, जो पूजा करने वाले संप्रदाय बन गए, उसको कहा गया भागवत। भागवत, इसमें ये थॉट्स डेवलप होके आया कि किसी मूर्ति या फिर किसी इष्ट देव के मूर्ति स्वरूप मंदिरों की जरूरत नहीं है, मन में है, श्रद्धा में है, जपना है, नाम जपना है। यहां से भागवत की शुरुआत हुई। फिर समय के साथ विष्णु के जो 10 अवतार माने गए, तो कहीं कुर्मा अवतार, कहीं मत्स्य अवतार, कहीं वराहा अवतार, नरसिम्हा अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, परशुरामा अवतार, इन सब अवतारों की पूजा होने लगी, मंदिर गुप्त काल में बनने लगे। ऐसे ही समय के साथ बेटा शैव भक्त भी शुरुआत हुई। तो ध्यान में रखना है बेटा, पहले विष्णु की भक्ति हुई, उसी भागवत संप्रदाय के बारे में ये कह रहा है कि भक्ति कैसे आई। मैं थोड़ा 2-4 मिनट आपका और लूंगा उसको समझाने के लिए। तो ये चला उत्तर भारत में, कृष्ण भक्ति आज भी है कायम। समय के साथ दक्षिण भारत में 5th, 6th, 7th, खास करके 7th सेंचुरी एडी में, आज से लगभग कितना हो गया बेटा, लगभग आप 1400 साल, 1500 साल पहले, पल्लव वंश के राजा कांची के पल्लव, कांचीपुरम तमिलनाडु में रूल करते थे। और वहां पर जो है निम्न जातियों का एक आंदोलन चला भक्ति का। उसे जो शिव के उपासक होते उसे कहा गया नयनार, और जो विष्णु के उपासक होते उन्हें कहा गया अलवार। तो इन संतों को 2 कैटेगरीज मिला, शिव का और विष्णु का। तो अलवार हो गए विष्णु वाले, शिव वाले हो गए नयनार। तो अलवार संत आंदोलन या भक्ति आंदोलन, नयनार भक्ति आंदोलन कहां पैदा हुआ? पल्लवों के राज्य में, तमिलनाडु में, 7th सेंचुरी एडी में। उनकी किताब वगैरह सब पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, सब पढ़ाएंगे हम आपको। तो एक तो ये बात। दूसरा, यही भक्ति जो था अलवार का, आगे बढ़ करके हम देखते हैं रामानंद थे साउथ इंडिया के, वो इसे वाराणसी में आके रह लिए, और इस तरह से भक्ति मूवमेंट को फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया रामानंद लेके आए, जिनके शिष्य कबीर हुए, संत कबीर। ये चीज है। कबीर के शिष्य हुए रविदास, और रविदास की शिष्या हुई मीराबाई। तो ये क्रम है, प्राचीन काल से ये मध्यकाल में आता है। तो ये प्राचीन काल का भक्ति मूवमेंट है। यही भक्ति मूवमेंट जो है लास्ट में संक्रमण काल होगा, मिडाइवल का और एंशिएंट का। तो नयनार और अलवार साउथ इंडिया में देखेंगे। फिर यही भक्ति मूवमेंट आगे बढ़ के मराठा वाले क्षेत्र में आएगा, जिसे मराठा भक्ति आंदोलन, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है, रामदास, नामदेव, उनको पढ़ेंगे। और फिर उत्तर भारत में मध्यकाल में आएंगे सूरदास, तुलसीदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य, अष्टछप्पय, ये सब आ जाएगा। तो पूरा एक व्यवस्था है प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी, इन संतों का। ये भगवत है, भक्ति मूवमेंट है प्राचीन काल का। यहां विष्णु और शिव के ऊपर ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा पृष्ठभूमि बताना जरूरी होता है। एनसीईआरटी में बच्चों के ख्याल से थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा है, यानी 12 मसाला 13 स्वाद, छोटी छोटी जानकारी।
और जानकारी को सूत्र कहां से सोचना है ये मायने रखता है। लिसन केयरफुली, जो कुछ लाइन्स हैं मैं पढ़ता हूं, समझाता हूं। भक्ति का आरंभ या शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं इन भक्ति आंदोलन में शामिल हुए। भक्ति परंपरा के माध्यम से किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा गया है। भक्ति क्या है? किसी देवी देवता के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, पूज्य है, वो भक्ति है, जिसमें कोई मंदिर की मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रसाद चढ़ाना, धूप बत्ती दिखाना, कोई आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। बस मन में नाम सुमिरन कर लो, यह भक्ति हो गया। प्रदर्शन करना है कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, स्त्री पुरुष, सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला था। और यही भक्ति का मार्ग का प्रतिस्थापना का काम गीता में कृष्ण खुद कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें मुक्ति का मार्ग कृष्ण ही दिखाएगा, तुम मेरी भक्ति करो, भूल जाओ मृत्यु क्या है, जिंदगी क्या है, तुम क्या करने जा रहे हो, मेरे शरण में आओ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरे शरण में आओ। समझ में आई? ये भक्ति के मार्ग को दिखाया जा रहा है, वहीं से भक्ति की शुरुआत है। एक्चुअली भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। अभी बताया ना बेटा कि भगवत गीता में भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है, अभी वही मैं कहा आपसे। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भक्ति मार्ग की शुरुआत हम कहां देखते हैं? भगवत गीता में। भगवत गीता महाभारत जो है, भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकता है। वो बिल्कुल तटस्थ होकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद अपना विज्ञापन कर रहे हैं कि तुम्हें मुक्ति का मार्ग सिर्फ मैं ही दिलाऊंगा। और बेटा ऐसा ही हम जैसे बहुत सारे शिक्षक भी क्या कहते हैं, पैरामाउंट क्या कहता था, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर क्या कहता था, मात्र 3 से 4 महीने में प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। यही केडी कैंपस उठा लिया। हम लोग भी जनरली क्या कहते हैं, बेटा एक बार मेरा नोट पढ़ लीजिए, हमसे क्लास ले लीजिए, आपको आगे कुछ सोचना नहीं है, सफलता निश्चित है। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास आइए, मेरे साथ मिल करके पढ़िए। कहीं ना कहीं यही कह रहा हूं बेटा, जो हकीकत है। कोई खुल के कहता है, कोई इनडायरेक्टली कहता है। देखा आपने? अब है जैसे प्रेम का इजहार करते हैं, वैसे ही बेटा हमें भी इजहार करना होता है। कृष्ण ने भी यही काम किया। आगे तो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, इंडिविजुअलिटी। तो ये सारे के सारे भक्त आंदोलन में क्या होता था? आडंबर खत्म, मूर्ति खत्म, मंदिर खत्म, डायरेक्ट कनेक्शन विद आत्मा परमात्मा। तो ये चीज है, यही बात कह रहा है। तो याद रखिएगा, भक्ति पूजा कहां से शुरुआत दिखती है? महाभारत काल से। किस पुस्तक में? महाभारत में भी शिव की उपासना का जिक्र है, और खासकर श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण खुद कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें मैं ही सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकता हूं, सारे धर्म कर्म छोड़ के मेरे शरण में आओ। चलिए अब अगला है, आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ पेड़ किसी अन्य रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। हर चीज विचारधारा से चलती है। एक विचारधारा दिया धीरू भाई अंबानी ने मोबाइल बेचने के लिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही नारा था। 25,000 का मोबाइल उसने 500 रुपए में बेचना शुरू किया और कहा कि 3 साल में ईएमआई में ये 25,000 रुपया काट लेंगे आपके बिल के साथ साथ, पोस्टपेड के साथ। और आज जियो आपको मालूम है लगभग 42 करोड़ ग्राहकों के साथ नंबर 1 पे है। समझ में आई बात? तो दुनिया को मुट्ठी में हमें कहा करने के लिए बिल्कुल हम अपने छोटे से मोबाइल में, आप अपने छोटे से मोबाइल में सुनील सर को भी मुट्ठी में कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े जियो कंपनी एयरटेल वाले हम आप सबको मुट्ठी में कर चुके हैं,
नहीं, इसलिए इंटरनेट एक मौलिक अधिकार हो गया, डाटा एक मौलिक अधिकार हो गया, क्योंकि सारा चीज उसी प्लेटफॉर्म पे होता है। वही चीज तो कह रहा है बेटा। तो एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई कि ईश्वर को जो जिस रूप में देखना चाहता है उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। हम अगर माता पिता में देखते हैं तो वही है, गरीब में देखते हैं तो वही है, बच्चों में देखते हैं तो नजर आता है, कुत्ता बिल्ली गधा बैल बकरी सब में जहां आत्मा है, जहां जीवन है, पेड़ पौधे तुलसी पौधा पीपल आम नीम बबूल सब में, वेयर एवर यू कैन फाइंड यू कैन, जिन खोजा तिन पाइया, ढूंढोगे तो मिलेगा, हर जगह जीव है आत्मा है। तो ईश्वर हर जगह है, जिस रूप में तुम देखना चाहो उसी रूप में। तो हमें कभी पिता के रूप में मिलते हैं, कभी माता के रूप में मिलते हैं, बहुत लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, रब से भी ज्यादा तेरा नाम लेता हूं, तो क्या करिएगा, ठीक है, और बहुत कुछ है, छोड़िए उसको। तो कहने का मतलब ये भक्ति है बेटा, भक्ति आज भी मॉडर्न टाइम से चल रही है, जिसको जिसमें रूप निखरा जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे ही हमने हर चीज में देखा तो क्या हुआ कि इंसानों ने, कलाकारों ने उसको मार्केटिंग कर दी। अब वो मूर्तियां बनाने लगे, यक्ष का, यक्षिणी का, वगैरह वगैरह वगैरह, वराह का, सुअर का, पंचमुखी, कामधेनु, गाय के रूप में, तरह तरह का, और उसकी पूजा पाठ होने लगी। ये कह रहा है ये पन्ना। अब बगल में एक मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति में देखिए, जैसे मैं यहां कभी कभी एक पांव बेटा ऐसे स्टूल पे रख देता हूं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, तो ऐसी मूर्ति है कि एक पांव जो है स्टूल पे है, धोती पहने हुआ है, और सुअर की तरह, सुअर वराह का अर्थ पिग होता है, सुअर हॉग, तो सुअर की तरह मुंह है, और एक स्त्री है मूर्ति, तो वो अपने दांतों से एक स्त्री का स्टैचू, एक स्त्री को ऐसे उठाए हुए है, यही आपका स्टैचू है आपके पेज पर। ये वराह अवतार है, विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार, सबसे पहले मत्स्य, फिर कूर्मा अवतार, फिर आपका आता है वराह, तीसरे नंबर का अवतार। वराह मतलब सुअर। कहते हैं कि ये अपने दांतों से पृथ्वी को उठा करके लाए, जब हिरण्य गर्भ राक्षस ने पृथ्वी को समंदर में फेंक दिया था। तो देखा, वराह के रूप में विष्णु का एरन मध्य प्रदेश में शानदार विष्णु की मूर्तियां हैं। एरन जो है बेटा, ये आपके मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो एरन का अभिलेख, एरन का अभिलेख भी इंपॉर्टेंट है, क्यों मालूम है? 510 एडी का एरन अभिलेख, जो भानुगुप्त के पत्नी के सती होने का जिक्र करता है। तो भारत में सती प्रथा का, सती होने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख है 510 एडी, एरन मध्य प्रदेश। इसको ERAN भी लिखते हैं, तो ईरान पढ़ने में होगा, तो वो एरन है। 3 बार 4 बार ये पूछ चुका है। तो एरन नाम की जगह पर वराह मूर्ति का है जो है। इसमें स्त्रियां क्या है तो याद रखिएगा, स्त्रियों को ऐसे मुंह में उठाया है ना, अर्थात धरती माता, ये जो धरती माता है ना, ये तो यहां पर धरती को स्त्री के रूप में, मां के रूप में दिखाया गया है। अब समझ में आई बात? तो इस मूर्तियों का संदर्भ क्या है, तो सिंबॉलिक है बेटा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट पेज पर है भक्ति। भक्ति में दिया हुआ है क्या, तो समझिए, भक्त शब्द भज शब्द से बना है, और भक्ति मतलब होता है डिवीजन, विभाजन, शेयरिंग, बांटना। तो मेरे पास एक लड्डू है, मैं बांटना चाहता हूं, तो डिवाइड करूंगा ना, तब ना बांटूंगा। तो इसमें क्या डिवीजन है, वही दिया हुआ है कि भगवत का अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। तो भगवत से संदर्भ यह हुआ कि कहना का भगवत और भगवती, पुरुष और स्त्री जो पूजा करते हैं, तो भगवत का अर्थ यह हुआ कि हम भगवत क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जिस आराध्य देव की हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका जो ऐश्वर्य है, एलिजेंटनेस है, हैप्पीनेस है, उनका जो सुख है, वो अपने भगवत, अपने भक्त के साथ बांटते हैं। ऐश्वर्य का सुख हमें भी देते हैं, ये मतलब है। समझ में आई बात? तो आजकल जो है, अगर आप मोदी जी की, शाह जी की, अन्य की, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, नीतीश जी की, केजरीवाल जी की, यानी जो पावर में है,
भक्ति करेंगे ना तो वो आपको अपने सुख में शामिल कर लेंगे। कहीं प्लॉट दिला देंगे, कहीं किसी बिजनेस का लाइसेंस दिला देंगे। बात समझ में आ रही है हमारी? बहुत सारे कुकर्म करने पर भी आपको बचा लेंगे। बात को समझ, कुछ भी नहीं बदला है, सोच विकसित करना है आपको। ठीक है, तो ये भक्ति उस वक्त भी थे, आज भी भक्त लोग बहुत खुश हैं। जो जितना ज्यादा जुड़े हैं वो उतना अंतर्यामी हो गए। याद रखना, यहां भगवत का अर्थ है कि भगवान जो है अपने भक्त के साथ अपने ऐश्वर्य को, अपने सुख को बांटते हैं, ये अर्थ है और कुछ नहीं। अगला है एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। बेटा साउथ इंडिया में बताया था ना, बहुत सारे शिव भक्त थे और बहुत सारे विष्णु भक्त। शिव को नयनार और विष्णु के भक्त को अलवार कहा गया, पल्लव काल में अभी अभी बताया। तो वहां से एक कविता उठाया है। इसमें दिया हुआ है कि 1400 साल पहले शिव भक्त अपार दीक्षित ने तमिल भाषा में एक पोयम लिखा। बेटा मैंने पहले कहा, भक्ति आंदोलन ही हमारे दलितों का आंदोलन है। उनको हमने प्यार से अपने साथ नहीं रखा अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, तो वो अपना रास्ता निकाले। ये चीज है, तो याद रखना है। अपार दीक्षित एक तमिल शैव धर्मी नयनार संत थे। उन्होंने अपनी एक कविता में तमिल भाषा में क्या कहा है उसको सुनिए गौर से, आप भी सुनिए, बहुत अच्छा है। अपार एक वेल्लाल, चैप्टर का नाम क्या है? अपार एक वेल्लाल। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ऐसा कुष्ठ रोगी लेप्रोसी पेशेंट जिसका अंग सड़ के गल के खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, ब्राह्मण के नजरिए से जो निचली जाति का व्यक्ति है, चमार, चूरी, पासवान, डोम, चंडाल, ये सब। कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। क्या लाइन है! कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, किसी से भीख नहीं मांगता, भ्रष्टाचारी नहीं है, धोखा नहीं देता किसी को, चीटिंग नहीं करता, ऐसा इंसान जो अपना कूड़े बटोर करके भी अपना पेट भर लेता है, अपनी जीविका चलाता है, ऐसा इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेते हैं, अगर ये लोग भी, ये जो अछूत हैं, ये जो कूड़ा करकट वाले हैं, ये जो कुष्ठ रोगी हैं, निचली जाति के लोग हैं, अगर ये भी अगर गंगा को अपनी जटाओं में उठा लेते हैं, शिव के दास बन जाएं, अगर वो शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान है। समझ आई बात? ईश्वर यही तो कहता है कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक ही है। तो जितने भी लोग हैं सब में मैं ही हूं, एवरीवेयर आई एम प्रेजेंट। तो जब मुझे मालूम है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप में भी वही आत्मा है, जिस ईश्वर को मैं पूजता हूं वही ईश्वर आप में भी विद्यमान है, हम में भी, तो मैं आपसे कैसे नहीं प्यार करूंगा? तो मैं आपको भी पूजूंगा। ये कन्या भोजन क्या है? ब्राह्मण भोजन, दलितों का भोजन, गरीबों के लिए भोजन, ये सब क्या है? चीटियों के लिए भोजन। तो वेयर एवर, हर जगह सोल है और वही पूजनीय है, क्योंकि सब में कोई दिखता है सुनील जैसा, कोई दिखता है किसी और के जैसा, कोई माधुरी जैसा दिखता है तो कोई विनीता जैसा दिखता है, लेकिन सब में वही आत्मा है। ये भक्ति की भावना है। तो क्या है, मैं एक बार जोर से सिस्टम से पढ़ देता हूं ताकि आपके लय में बात आ जाए। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मण की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर के समान है। तो आप ईश्वर जैसी परिस्थितियों में जो हमारे जो आराध्य हैं, जो शिव की पूजा करेगा वो मेरे लिए भी पूज्य है, ये मतलब है। आज क्या है, जो राष्ट्र के लिए सोचेगा वो सबके लिए सोचेगा, ये चीज है। बहुत अच्छी कविता है। देखा नहीं कबीर क्या कहते हैं? पाषण पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे चाकी भली जो पीस खाए संसार। बड़ा अच्छा कहा। बहुत लोग जो है पत्थर को शिवलिंग को पूजते थे, अलग अलग भगवान को मान लेते हैं। तो कबीर कहते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल जाता है
तो मैं पूरा पहाड़ को पूजा कर लूंगा। पाषण मतलब पत्थर, स्टोन। पाषण पूजय हरि मिले, हरि मतलब भगवान, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ की ही पूजा कर लूंगा, बहुत हरि मिल जाएंगे। इन सब से तो वह चाकी भली, पत्थर की चक्की होती थी ना, चाकी भली, जिसको अनाज को पीस करके लोग खाना खाते, तो ये जो पत्थर है चक्की, वो ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल सही, याद रखिए, पत्थर की चक्की ज्यादा उपयोगी है ऐसे आडंबर वाले पत्थरों से, ये कह रहे कबीर। वही बात तो लगभग यही है। तो क्या उत्तर और क्या दक्षिण, विचारधारा तो एक ही दिखती है। चलिए आगे, मैं भावनाओं में आपको अच्छी अच्छी बातें ज्यादा बता देता हूं, आई एम सॉरी उसके लिए। चलिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था, और इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। मंदिर कैसे बढ़ते चले गए गुप्त काल में आते आते, तो देवी देवताओं को एक विशेष आदर, उनके लिए एक विशेष स्थान, पवित्र स्थान माना जाता था, तो वहां पर स्थापित करते थे, और इस तरह से मंदिर की संकल्पना आगे बढ़ती चली गई। ये मतलब है। अब है, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रेरित किया, प्रेरणा दिया। भक्ति ने मूर्ति हम बनाए, तो मूर्ति की एक कला हुई जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। पत्थरों को तराश कर वे खूबसूरत बना दिए। तो सवाल यह है कि पत्थरों को तराश करके हमने अपने आराध्य देव का तो तैयार किया, लेकिन जरा इस पत्थर तराशने वालों की तरफ से सोचिए, लाखों लोगों को एक रोजगार लगता है और हमें एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। इन शहरी जीवन में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी निकालने के लिए जिस तनाव से गुजरते हैं, शाम को मंदिर या मंगलवार को मंदिर मस्जिद जा करके हम उस शांति को पा लेते हैं। तो क्या प्रत्यक्ष रूप से ये लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिला? धागा बेच रहे हैं। भारत में बेटा मंदिर, अध्यात्म, आडंबर को छोड़ दीजिए, भ्रष्ट चीजों को छोड़ दीजिए, तो जैसे अमेरिका में या फॉरेन कंट्री में कैसीनो लाखों लोगों को रोजगार देता है, पर वो डिवास्टेशन की ओर जाता है निगेटिविटी के साथ, हमारे यहां ये लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार देता है ये मंदिर व्यवस्था। ये मंदिर व्यवस्था इकोनॉमी है पूरी, बैंक है पूरा, तिरुपति बालाजी और भी बहुत है, साईं बाबा, ये वो बहुत है। तो पूरी व्यवस्था है, ये हम पढ़ाते हैं जब साउथ इंडिया में हम मंदिर पढ़ाएंगे। तो चलिए, अब है, तो देखा आपने, चित्रकला को जन्म मिला, शिल्प कला को जन्म मिला, स्थापत्य कला को जन्म मिला, और इस तरह से जो है नए नए रोजगार विकसित हुए। तो धर्म सिर्फ आडंबर नहीं है बेटा, धर्म लाखों लोगों को रोजगार देता है, यह हकीकत है, आप भी जानते हैं। अगला है, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु यानी इंडस से निकला है। अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सिंधु नदी से हिंदू शब्द निकला, जो लोग सिंधु के पूरब में रहते थे उनको ये लोग सिंधु की जगह प्रोनाउंस किया हिंदू। तो ये है। अब लास्टली जो है अन्यत्र यानी एल्सवेयर, कहीं और, जहां भारत में ये सब बातें हो रही हैं तो दुनिया में देखते हैं कहीं क्या हो रहा है। करीब 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह का बेथलेहम में जन्म हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, और ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक माना था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम यानी पशुओं के बारे में जेरूशलम आज के इजराइल में हुआ 2000 साल पहले, यानी 2020 साल पहले। फर्स्ट एडी उन्हीं से माना जाता है। 32 वर्ष की उम्र में वो डेथ कर गए। अब डेथ क्या कर गए, लोगों ने कत्ल कर दिया, मार दिया, भगवान को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा मसीह ने खुद कहा कि मैं अल्लाह का, ईश्वर का बेटा हूं, पैगाम लेके आया हूं। तो ये अल्लाह के बेटे थे, खुद को ईश्वर नहीं कहा, मैं पैगाम लेके आया, और उसकी पूजा पाठ लोगों ने की। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी है, वहां इसका एक अंश दिया गया है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश से जुड़े एक बात लिखी है, वो बात मैं पढ़ रहा हूं। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, यानी सेक्रीफाइस करते हैं फॉर रिलीजन, फॉर जस्टिस। उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगा। यानी दया करोगे तो दया पाओगे।
क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन है वे जो जिनके दिल पवित्र हैं। बिल्कुल ईसा मसीह कहते हैं, जो अपने दिल से बच्चों जैसा है, इनोसेंट है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वही ईश्वर को देख सकता है। ईश्वर उसी को दर्शन देते हैं, ईश्वर उसी के होते हैं, ये कह रहे हैं। बात समझाइए? ये क्लियर कहते हैं ईसा मसीह कि ईश्वर गॉड चाहे तो एक ऊंट कैमल एक अंगूठी से इस पार से उस पार ईश्वर निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेईमान भ्रष्टाचारी है वो चाह कर भी एक अंगूठी से बाहर नहीं निकल सकता। बात समझ आई? ईश्वरीय कृपा की बात हो रही है। तो हमें ईमानदार होना है, सच्चा होना है, इनोसेंट होना है, प्यार से दया से जीना है। धन है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। Those are maintaining peace will be considered the son of, ठीक है, the child of God। ये ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। क्यों नहीं आए? हमने पढ़ा है ना, केरल जब पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें हम आपको क्या बताएं कि केरल में सेंट थॉमस फर्स्ट एडी के 52 एडी के आसपास आए, जिनका मालाबार पहाड़ी पर चर्च भी है उनके नाम से, सेंट थॉमस चर्च। एक्चुअली उनको मैलापुर जगह पे चाकू मार के मार दिया गया था, ये भी इतिहास में है। तो फर्स्ट सेंचुरी में ईसाई धर्म बना और वहाँ के एक बड़े संत हमारे भारत आए थे, केरल आए थे, पश्चिमी तट केरल मालाबार हिल, सेंट थॉमस। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में। बेटा ईसाई कई हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, कैल्विनिज्म, 3 हो गए। एक है वो गोंजालेस तो नहीं कहते, उसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं वो, और एक सीरियन। तो सीरियन चर्च, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्ट चर्च, ठीक है। टाइम हो गया था क्या? 10-5 में सीरियन चर्च, कैथोलिक चर्च, ठीक है, ये चीज है। और बंदी घोष है। तो ये 5 चर्च है। कैथोलिक से प्रोटेस्ट अलग हुए थे, प्रोटेस्ट से कैल्विन अलग हुआ था। इंग्लैंड कैल्विन है, जर्मनी प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्टेंट, और जनरली इटली जो है कैथोलिक है। और ये सीरियन, ये सीरिया देश के रहने वाले जो लोग थे, जो ईसाई धर्म को अपना लिए, और इस तरह से ये ईसाई लोग भारत में भी आए और भारत के केरल में आके बस गए। तो केरल में बहुत ही अर्लियर ईसाई लोग थे, जिसको सीरियन ईसाई कहते हैं। इनके चर्च को सीरियन चर्च कहते हैं। तो सीरियन चर्च कहाँ है भारत में? केरला में है, याद रखिएगा। तो यहां तक आ गए। तो अब जो है कुल मिलाकर के हम इस चैप्टर से फ्री हो गए। सीरियन चर्च, सीरियन ईसाई, याद रखिएगा। भक्त, भगवत, भागवत, भगवती, याद रखिएगा। वराह अवतार, पृथ्वी को इन्होंने समंदर में डूबने से बचाया। पृथ्वी स्त्री रूप, स्त्री को मुंह में लिए हुए हैं। तो ये समझ में आ गई बात, ठीक है। नैनार अलवार समझ गए। आपने एक नैनार संत अप्पार का कविता सुना, ईसा मसीह के शब्द बाइबल से सुने नहीं, और आपने इसमें भक्ति देखा, मंदिर क्या है वो देखा। फिर आपने फाहियान हवेनसांग का यात्रा वृत्तांत और उसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने बात करी, ठीक है। उसके बाद आपने तीर्थयात्री कौन थे, तीर्थ कैसे करते थे, गौतम बुद्ध के बारे में, स्टैचू के बारे में पढ़ा, कुषाण राजा के बारे में, सिल्क रूट के बारे में पढ़ लिया आप, रेशम मार्ग के बारे में आपने पढ़ा। फिर आप जो है कुषाणों की राजधानी पेशावर और मथुरा के बारे में पढ़े। व्यापार से जुड़ी एक कविता पढ़ी संगम कविताओं में, कि कैसे जो है काली मिर्च, रेल, सोना, सुंदर, मोती, इन सब का व्यापार होता है। नमक की गाड़ी वाला जो है आपने पढ़ा नहीं? तो इस तरह से देखते हैं। बेरी गाजा बंदरगाह पर कौन सी चीज़ आयात निर्यात किया जाता है, वो पिछले अध्याय में पढ़ा। तो इस तरह से व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इनको हमने समाप्त कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू बी टॉक अबाउट द 11th चैप्टर।
अब आपके सामने में 11th चैप्टर की बात करेंगे, नए साम्राज्य और राज्य। 10th इज फिनिश्ड, 11th चैप्टर नए साम्राज्य एवं राज्य, ये ध्यान में रखना। न्यू एम्पायर्स एंड स्टेट्स, ये मतलब हुआ न्यू एम्पायर्स एंड स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो समझिए जरा, जो आपका चैप्टर 11 है नए साम्राज्य और राज्य के बारे में बात करता है। इसमें अरविंद नाम का लड़का है, स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में भाग लेता है और वो संगीत के संदर्भ में, वीणा के संदर्भ में देखता है और समुद्रगुप्त को याद करता है। और इस तरह से आपकी एक कहानी शुरू होती है। और कहानी के प्रसंग में पहला जो सब टाइटल्स आता है वो है क्या बताती है प्रशस्तियां। तो क्या बताती है प्रशस्तियां, ये क्या है, प्रशस्ति क्या है, गौर से सुनिए सभी लोग, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले। बेटा हम लोग एक पाठ करते हैं, बजरंग बाण करते हैं ना, कहते हैं हनुमान जी मेहरबान होंगे और आपके सारे अधूरे रुके हुए काम पूरा होगा, सारी बाधाएं टल जाएंगी, आप सफल होंगे। बजरंग बाण पढ़ते हैं। कोई स्त्रियों के लिए कहता है कि जीवन में सुखमय होगा, पति का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, घर परिवार अच्छे से चलेगा, सुख और शांति वैभव मिलेगा, लक्ष्मी का निवास होगा। आप बस रोज नहा धो करके सुंदर कांड पढ़िए। समझ में आई हमारी बात? और हम लोग कुछ हनुमान के भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा पंज, नहीं क्या कहते हैं उसके बाद, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। ना समझने की कोशिश करिए, ये हम क्या कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हनुमान जी की उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जो आरती करते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, मां दुर्गे की, सत्यनारायण, इन सब की प्रशंसा करते हैं कि सारी दुनिया के लिए आपने लोगों की भलाई की, अब मेरा भी भला कर दीजिए। तो आप भी जानते हैं जब हम आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो पहले आपकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर कहते हैं बेटा मेरा एक काम है, मेरा एक काम कर दीजिए ना। तो आपको लगता है हाँ क्यों नहीं। तो क्या होता है, आप एक तरह से कहीं ना कहीं मोरली इंगेज हो जाते कि नहीं सही बात कर देते हैं। तो ये चीज चाहते हुए भी सोचते हैं कि नहीं एक साइड ये बटरिंग हो रहा है, फिर भी करना पड़ जाता है। याद रखिएगा, प्रशस्ति का मतलब होता है गुणगान करना, प्रेजिंग करना, प्रशंसा करना। प्रशस्ति का यह मतलब होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? बता दिया एग्जांपल। अब आइए जहां ये है ना उससे जुड़ी बात, अभी छोड़िए इसको, अब सुनिए। गुप्त साम्राज्य जो 319 या कह दीजिए 320 ईस्वी से एक्चुअली माना जाता है और 650 ईस्वी के आस तक चला। तो गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त नाम का राजा हुआ और समुद्रगुप्त ने एक दो नहीं 32 युद्ध लड़े थे, सभी युद्ध जीता और अपना एक बड़ा साम्राज्य कायम किया। वो कभी युद्ध हारा ही नहीं। तो अंग्रेज इतिहासकार भारत आए और उसकी सिमिलैरिटीज कर दिए कि नेपोलियन बोनापार्ट भी ऐसा ही था, तो इनको नाम मिल गया भारत का नेपोलियन बोनापार्ट, समुद्रगुप्त। जबकि हम नेपोलियन बोनापार्ट को क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त, यूरोप का समुद्रगुप्त, फ्रांस का समुद्रगुप्त, हम यहां ये बोलते हैं। अब उन्होंने जो युद्ध जीते, तो ध्यान से सुनिएगा, जहां ये पाटलिपुत्र में थे उस क्षेत्र के आसपास यूपी और बिहार और झारखंड, ये जो आसपास का एरिया था, उसमें जितने भी छोटे बड़े राज्य थे सभी को जीत करके अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। ऐसे 9 राजा थे, 9 किंग्स। फिर जो ईस्टर्न कोस्ट पे बंगाल के बाद उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक कुछ राज्य थे, उन सबको जीता। 12 राज्य थे ऐसे,
और उन सबको जीत करके अपने अधीनता कबूल करवा लिया कि हां आई एम द बॉस, और उन सबसे नजराना एनुअली आ जाता था। नजराना, पॉइंट क्लियर? 12 और 9 कितने हो गए? तो ये हो गए 21 राज्य। अब उन्होंने और क्या किया, तो अपने अब जो यूपी बिहार में राज था उसके आसपास, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश का पार्ट है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमालय के कुछ राज हैं, नेपाल वाला राज है, वेस्ट बंगाल और असम वाला कुछ पार्ट है, इन सबको भी जीत लिया। फिर उसके राज्य को वापस कर दिया, लेकिन उन सबसे क्या हुआ, टैक्स सालाना गिफ्ट लेते रहे, ठीक है। और उन राज्यों के जो बेटियां थी उनसे शादी किए, वैवाहिक संबंध करके उसकी लॉयल्टीज को अपने पक्ष में कर लिया। और फिर जो दूर दराज के थे, जैसे आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला पार्ट जो एक्सटर्नल बाउंड्री पर था, उन सबको भी जीता। और दक्षिण भारत के तो त्रिकूट मालूम है, 3 राजाओं के गुट को पराजित किया था, तो उन सबको जीता। और उन सबको जीतने के बाद अधीनता कबूल करवा करके विधिवत रूप से जो है शब के घराने में शादी किया, और उन लोगों के कोई ना कोई लोग अपने समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग क्षेत्र के लिए बना के एक बड़ा साम्राज्य कायम कर दिया समुद्रगुप्त ने। तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रशंसा तो होगी। तो प्रशंसा कैसे? समुद्रगुप्त के दरबार में एक हरिसेन नाम का व्यक्ति है। इन हिज कोर्ट देयर वाज ए पर्सन नेम हरिसेन। हरिसेन दंडपालिक भी है, महादंडपालिक, यानी वो जज है। वह संधि विग्रहक है, युद्ध और शांति मंत्री है। वह कवि भी है, वह कवि भी है। तो पोएट लॉरिएट, राज कवि है, संधि विग्रहक, युद्ध और शांति मंत्री है, दंडपालिक भी है, 3 पद पर है। और इसका बाप भी, हरिसेन के पिता भी जो थे महादंडपालिक थे, जज थे, तो अनुवांशिक पद होता था। और ये जो शख्स है, समुद्रगुप्त के इस सभी युद्धों की प्रशंसा करते हुए अशोक का जो उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में स्थित जो एक पिलर था, उस पिलर पे अशोक के अभिलेख तो थे ही, उसी पर अपने समुद्रगुप्त के इन युद्ध के वृत्तांत को, विजय अभियानों को लिखवाया। किसी के लिए यम, किसी के लिए दूत, किसी के लिए काल, किसी के लिए इंद्र, किसी के लिए कुल्हारा, किसी के लिए बुखार, ठीक है, फीवर, ऐसे दिखाया कि फलाने के लिए ये, फलाने के लिए ये दिखाया। तो याद रखना है, ये जो है कहलाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रिटेन बाय हरिसेन, सो दैट्स कॉल्ड हरिसेन प्रशस्ति। तो देखा, प्रशंसा है ना, तो प्रयाग प्रशस्ति यानी हरिसेन प्रशस्ति उसी ने लिखवाने का काम किया। इसमें हर जो है युद्ध का वर्णन है, और कहता है ये कभी युद्ध नहीं हारा, ऐसे 32 युद्धों का वर्णन है। कहां है ये? अशोक के ही पिलर पर ये लिखा गया है। तो अभी हम रोकते हैं, ब्रेक का समय है। जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स आई एम कमिंग बैक।